सचल सरमस्त। जीवन परिचय। सचल सरमस्त का जन्म 1739 ईस्वी में दराज गांव में हुआ। यह गांव पाकिस्तान में उत्तरी सिंध के खैरपुर रियासत में है। आपका बचपन का नाम अब्दुल वहाब था। सचल और सच्चू आपके उपनाम थे, क्योंकि वे ज़्यादातर रूहानी मस्ती में डूबे रहते थे, इसलिए उनके शिष्य उन्हें सचल सरमस्त कहा करते थे। आम लोग भी उन्हें सरमस्त कहने लगे। सरमस्त का अर्थ है मस्त। सचल साहब की वंशावली मोहम्मद साहब के दूसरे खलीफा उमर फारूक से चली आ रही है। खलीफा उमर के वंशज सिंध में आकर बस गए थे। कहा जाता है कि सचल के दादा मियाँ साहिब डिनो उच्च कोटि के दरवेश थे। सिंध में आने के बाद उन्होंने कुछ समय तक मीरों के यहाँ नौकरी की। वे खुदा परस्त तो थे ही, इसलिए बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। वे थार की कांटेदार झाड़ियों में छिपकर इबादत किया करते थे। एक बार अकस्मात आपकी मुलाकात शाह लतीफ़ साहब से हुई। शाह लतीफ़ ने उन्हें सलाह दी कि वे गुमनामी से बाहर आएं और लोगों को रूहानियत का पैगाम दें। सचल साहब अभी नाबालिगी थे कि उनके पिता चल बसे, इसलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा फ़कीर अब्दुल हक की देख रेख में हुआ। फ़कीर अब्दुल हक ने उन्हें बैत किया, उनके मुर्शिद बने और अपनी बेटी से उनका रिश्ता जोड़कर उनके ससुर भी बने। सचल साहब की पत्नी शादी के 2 साल बाद ही परलोक सिधार गई। उसके बाद सचल साहब ने दोबारा शादी नहीं की। अपने मुर्शिद फ़कीर अब्दुल हक की महिमा में आप लिखते हैं, मेरा हादी अब्दुल हक हुआ, नहीं अब्द हुआ है हक उल हक। यानी मेरा मुर्शिद अब्दुल हक है, वह खुदा का अब्द नहीं, वह तो खुद हक है, सत्य है। जब सचल की उम्र 13 वर्ष की थी, शाह लतीफ़ दराज में पधारे। सचल को देखते ही उनके मुख से ये वाक्य निकला, असां जेको देगड़ो चाड़ियो आहे, तंहिंजो ढक ही नींगर लाहींदो। अर्थात हमने जो देग चढ़ाई है, उसका ढक्कन यह बालक उठाएगा। उस वक्त उनके दादा साहिब डिनो और चाचा अब्दुल हक भी वहां मौजूद थे। शाह लतीफ़ का यह कथन आगे चलकर सच साबित हुआ। जिस रूहानी भेद को शाह लतीफ़ ने पोशीदा यानी पर्दे में रखा, सचल ने उसका खुलकर इजहार किया। उन्होंने भक्ति का दिखावा करने वालों की खुलेआम आलोचना की और खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं रखी। यूसुफ, बेदिल, शादी खान, मीर अली और मुराद खान आदि सचल के खास मुरीद थे। इनके मुरीद यूसुफ ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए और गुरु साहिबान की वाणी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम यूसुफ नानक रख लिया। सचल ने यूसुफ नानक को अपनी रूहानी दौलत का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सचल सरमस्त को अपने गांव दराज से इतना प्यार था कि वे सारी उम्र अपने गांव से दूर नहीं गए। उनका देहांत 1829 ईस्वी में 90 वर्ष की उम्र में हुआ। देह त्यागने से पहले 3 दिन तक वे अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकले। रमजान के 14वें दिन उन्होंने देह त्याग दी। सचल सरमस्त हमेशा जमीन पर ही बैठते और सोने के लिए लकड़ी का तख्त इस्तेमाल करते थे। वे भोजन सादा और कम मात्रा में करते थे। वे शाकाहारी थे और ज्यादातर दाल और दही पर निर्भर रहते थे। आपका पहनावा बिल्कुल सादा था, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी का हर पहलू सादगी की मिसाल था, लेकिन चिंतन के हर पहलू में
रूहानियत थी। आप प्रेम की साक्षात मूरत थे। आपके कलाम के हर पहलू में प्रेम की झलक है। आपने परमात्मा को भी प्रेम का ही स्वरूप सिद्ध किया है और कहा है कि खुदा से बेहद इश्क करने वाले आशिक का तो खुदा भी आशिक हो जाता है। जब मुरीद को अपने मुर्शिद की शरण हासिल हो जाती है और मुरीद उनके उपदेश पर अमल करता है तो उसे माया के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है और वह प्रभु से मिलाप करने के योग्य हो जाता है। सचल साहब उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्हें कुरान जुबानी याद था। सचल को शायर हफ्त ज़बां यानी 7 भाषाओं का शायर कहा जाता है। उन्होंने सिंधी, हिंदी, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, फारसी और अरबी भाषा से अपने कलाम को संवारा सजाया। सारंगी और तबले के बजते ही वे वज्द में चले जाते। फिर तो कलाम उनकी जुबान मुबारक से यूं बहता था जैसे निर्मल वर्षा की धाराएं। वहां बैठे लेखक एकदम अपनी कलमें चलाते और कलाम के मोतियों की माला पिरो लेते। हालांकि उनके कलाम में रूहानियत के हर पहलू का वर्णन है, फिर भी उन्होंने रूहानियत का सार तत्व यही सिद्ध किया है कि यदि आशिक उस खुदा के इश्क में अपनी हस्ती को नेस्तो नाबूद कर दे तो वह खुदा का ही रूप हो जाता है।